ढीला। आप सभी को सुखमय अंतर्मुख आत्मध्यानाभ्यास कक्षा में स्वागत है। आत्म योगाभ्यास, अष्टांग योगाभ्यास बताकर देव शास्त्र गुरुओं ने अनंत अनंत उपकार किया है। उन्हें अनंत अनंत नमन करते हुए निज मोक्षदाता निज शुद्धात्मा देव को, अपने आप को अनंत नमन करते हुए आज का ध्यानाभ्यास प्रारंभ करता हूँ। ऐसी भावना भाते हुए शरीर को ढीला छोड़े, शांति से बैठिए, कोई चिंता विचार नहीं। शरीर को ढीला छोड़िए, हाथ पांव को ढीला छोड़कर आँखों में, मन में जड़ शरीर के अंगों का आकार, रंग, रूप, आकार को न लावे, न देखे। केवल पांव से लेकर सिर तक जो अपना अस्तित्व, एहसास, महसूस, फीलिंग ख्याल में आता है, आ रहा है, जो अपनेपन का एहसास महसूस होता है जड़ शरीर में, उस एहसास महसूस अपनेपन का जो फीलिंग हो रहा है वही आत्मा है। उस पर ध्यान लगाइए, उस पर मन को स्थिर करने का कोशिश करें। शांति शांति का अनुभव करें। कोई चिंता नहीं, विचार नहीं। मैं सिद्ध जाति का शुद्ध आत्मा हूँ। मैं सिद्ध भगवान हूँ। मैं अपने स्वरूप को न पहचान कर, अपने स्वरूप का तिरस्कार करके, अपने स्वरूप को जाने बिना, न जानने के कारण, न पहचानने के कारण संसार में अनंत दुख भोग रहा हूँ। मैं कौन हूँ? मैं शुद्धात्मा, सिद्धात्मा, भगवान आत्मा हूँ। पाँव से लेकर सिर तक असंख्यात प्रदेश का अस्तित्व का पिंड, असंख्यात प्रदेशों का पिंड द्रव्य हूँ। जीवास्तिकाय हूँ। मैं मन नहीं, सोचने वाला मैं नहीं, पुण्य पाप करने वाला, नौकरी करने वाला, स्त्री पुरुष, मुनि श्रावक, पापी पुण्यात्मा, मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि, ये कुछ भी मैं नहीं। मैं तो असंख्यात प्रदेश, अस्तित्व का पिंड, द्रव्य, जीवास्तिकाय, शुद्धात्मा, भगवान आत्मा हूँ। पाँव से लेकर सिर तक जो अस्तित्व, जो अपनेपन का एहसास, महसूस, फीलिंग जानने में आ रहा है, वही मैं द्रव्य हूँ। मैं द्रव्य हूँ, पर्याय नहीं। गुण पर्याय तो मेरे अंदर रहते हैं। मैं तो द्रव्य हूँ, अखंड हूँ। पाँव से लेकर सिर तक प्रदेश अखंड होते हैं। असंख्यात प्रदेश कहने को असंख्यात है, फिर भी वो अखंड है। इसी को मैं अखंड हूँ कहते हैं, और कोई अखंड नहीं।
अपने प्रदेशों की अखंडता को ही मैं अखंड, द्रव्य अखंड, आत्मा अखंड, मैं शुद्धात्मा अखंड हूँ, ऐसे कहा जाता है। शांति शांति का अनुभव करे, कोई विचार नहीं, कोई चिंता नहीं। मैं सिद्धात्मा, भगवान आत्मा। आज का ध्यानाभ्यास अपने जड़ शरीर के अंगों पर स्थित आत्मा के प्रदेशों पर अपने मन को धीरे धीरे और बाद में जल्दी जल्दी अपने मन को घुमाना है, या पहले जल्दी जल्दी घुमाना है और बाद में धीरे से रुक कर अपने मन को स्थिर करते हुए अंतर्मुख रहना है। देखिए अपने पाँव किधर है, कितने पाँव हैं, ऊपर नीचे अगल बगल। हमें हमारे मन में पाँव का नाम लेते ही हमें वहाँ स्थित आत्म प्रदेशों का ही फीलिंग होता है, अपने अस्तित्व का, आत्मा का। अज्ञानी को लगता है कि मेरे को जड़ पाँव का एहसास महसूस हो रहा है। वो जड़ पाँव का एहसास महसूस नहीं हो रहा है, वहाँ स्थित आत्म प्रदेश चैतन्य शरीर का, आत्मा का एहसास महसूस हो रहा है, जीवास्तिकाय का, मेरा, मैं, मेरा। आपके हाथ किधर है, कितने हाथ है, ऊपर नीचे अगल बगल कहाँ हैं? हाथों की लंबाई चौड़ाई का मोटाई का अनुभव करें। शांति का अनुभव करें। आपका पेट किधर है? पेट अंदर बाहर जा रहा है, आ रहा है, वह मैं नहीं। उसमें जो एहसास महसूस फीलिंग मात्र हो रहा है, संवेदन मात्र हो रहा है, एहसास महसूस मात्र हो रहा है, ज्ञान मात्र हो रहा है, वही मैं आत्मा हूँ। वह मेरी सत्ता है, असंख्यात प्रदेश। शांति का अनुभव करें। आपका पीठ किधर है? पीठ की लंबाई चौड़ाई मोटाई का अनुभव करें।
पीठ कहते ही सबको एहसास होने लगता है। पहले भी एहसास हो रहा था पर नज़र उधर नहीं थी, हमारा मन उधर नहीं था, हमारी चित्रवृत्ति बाहर गई थी। तो हम मन में मुंह से पीठ बोलते ही हमारा जो ये ज्ञानोपयोग है, ये जो हमारा उपयोग है, ये अपने द्रव्य जीवास्तिकाय जो है उसके असंख्यात प्रदेश जो है उसी पर जाता है, जड़ शरीर पर नहीं जाता। इसीलिए कोई भी संदेह न करे, शंका न करे, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ ध्यानाभ्यास करे, भक्ति से करे, आत्मनिष्ठता से करे, आत्म कल्याण की भावना से ध्यानाभ्यास करे। जैसी भावना वैसा भवन, जैसी भावना वैसा ही भवन निर्माण होता है। कान किधर है, कितने कान है, ऊपर नीचे अगल बगल। कानों के छेद का एहसास करें, महसूस करें, फीलिंग करें। आंखों में काला गोरा अंधकार प्रकाश की तरफ ध्यान मत दीजिए। आप केवल अपने अस्तित्व, एहसास, महसूस, फीलिंग पर ही ध्यान देवे। भौहों के मध्य में 1 2 3 5 उंगलियां अग्रभाग रखकर, उंगलियों का अग्रभाग रखकर भौहों के मध्य में अपना एहसास, महसूस, फीलिंग का अनुभव करें। शांति शांति का श्वास छोड़े, आराम, रिलैक्स का श्वास छोड़े, उच्छ्वास छोड़े। पाँव की उंगलियां किधर है, कितनी हैं। पाँव की उंगलियों पर मन लगाइए, हिलाते हुए धीरे से एक एक उंगली हिलाते हुए, या एक एक उंगली को पकड़कर, उंगलियों से पकड़कर बैठे, या एक एक उंगली को मसाज करते एक एक उंगली पर मन को स्थिर करें। शरीर के बड़े बड़े अंगों पर मन लगाने से, अर्थात वहाँ स्थित आत्म प्रदेशों पर मन लगाने से मन अधिक एकाग्र नहीं होता। वही शरीर के छोटे छोटे अंगों पर उंगलियां, कान, आँखें, इस प्रकार छोटे छोटे अंगों पर मन लगाने से, अर्थात वहाँ स्थित आत्म प्रदेशों पर मन लगाने से
बहुत मन एकाग्र स्थिर होता है। बहुत 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 गहराई से अंतर्मुख होने जाता है मन, अंतर्मुख होता है। देखिए एक एक उंगली को मन से गिनते हुए, एहसास करते हुए, गिनते हुए एक एक उंगली पर मन को स्थिर करें। जगत शून्यम जगत अस्तम। कोई जगत नहीं, कोई शरीर नहीं, कोई दुनिया नहीं, कोई देश विदेश प्रपंच नहीं, कोई संसार नहीं, केवल मैं मेरा अनुभव मात्र, मैं मेरा संवेदन मात्र। बहुत निश्चिंत होकर के, चिंता मुक्त होकर के अपने मन को स्थिर करें। किसी प्रकार का काम चिंता सिर पर न रखें, मन में हृदय में न रखें, चिंता न करें। शांति शांति का अनुभव करें। आपकी नाभि किधर है? नाभि के अंदर मन को स्थिर करें। नाभि में पांचों उंगलियां जोड़कर उसके उसके अग्रभाग को नाभि में रखकर थोड़ा सा नाभि के अंदर दबाइए, हल्का सा प्रेशर दीजिए। नाभि के अंदर विशेष धड़कन पड़कर एहसास महसूस हो रहा है। शांति का अनुभव हो रहा है। आपका गर्दन किधर है? गर्दन की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, गोलाई, गर्दन का आसपास। आपका गला किधर है? गले के अंदर को मन को स्थिर करें। गला किधर है? गले का आसपास। मन से गले को मसाज करते हुए, मन से गले का मसाज करते हुए गले पर मन को स्थिर करें। कंठ कमल, गला मतलब कंठ कमल। यह अंतर्मुख मार्ग है। अनंत अनंत तीर्थंकरों ने समझाया, बताया है, किया है। अनंत अनंत भावलिंगी संत दिगंबर जैन मुनियों ने, सम्यक दृष्टि धर्मात्मा मुनियों ने जंगल में सुबह से शाम, शाम से रात, रात से सुबह तक यही अंतर्मुख साधना की है। इसी प्रकार साधना की है, अपने अस्तित्व का एहसास महसूस करते हुए। जगन माता, जगत जननी,
जगत को जागृत करने वाली, सम्यक्त्व की जननी, भव्य जोगों की मार्गदर्शिका द्वादशांग जिनवानी श्रुत देवी ने समझाया है। सम्यक दृष्टि भावलिंगी श्रावकों ने, श्रावकियों ने अंतर्मुख साधना की है, महापुरुषों ने, महासतियों ने, उन्होंने भी हमको समझाया है। अनंगधरा महासत, महाधैर्य कुमारी अनंगधरा, धर्मनिष्ठ चेलना रानी, अंतर्मुखनिष्ठ महासती सीता, अंजना देवी, अनेक महासतियों ने अपने जीवन के कष्टकाल में भी पांव से लेकर सिर तक अपना अस्तित्व का एहसास महसूस फीलिंग किया है। सुदर्शन सेठ धर्मात्मा सम्यक दृष्टि, महापुरुष श्री राम लवकुश, अनेक महापुरुषों ने, सम्यक दृष्टि श्रावकों ने, श्रावकियों ने इसी प्रकार अंतर्मुख ध्यान अभ्यास किया है। उन्होंने भी लिखा है, समझाया है। आपके घुटने कितने हैं, कहाँ हैं घुटने? घुटनों पर मन को स्थिर करें। घुटनों में कैसा एहसास महसूस, फीलिंग, अपनापन का एहसास महसूस होता है, अपनी मौजूदगी का अनुभव होता है घुटने में। शरीर में आत्मा व्याप्त है, शरीर के सभी अंग उपांगों में आत्मा व्याप्त है। नाखून, बाल और दांत छोड़कर सब जगह मैं हूँ, ये मैं हूँ, यहाँ मैं हूँ, ये मैं हूँ और ये मेरा है। इस प्रकार एहसास महसूस होता है बॉडी में, पूरे शरीर में। ये शरीर मैं हूँ, ये शरीर के अंग मेरे हैं, शरीर के अंगों में मैं हूँ, शरीर के अंग मेरे हैं, शरीर के अंदर, अंगों के अंदर मैं हूँ, शरीर के अंग मेरे हैं, मैं हूँ, शरीर के अंगों में रहता हूँ। इस प्रकार 3 प्रकार का एहसास महसूस होता है। शरीर के अंग मेरे नहीं हैं, उसमें स्थित आत्म प्रदेश मेरे हैं। शरीर के अंगों में मैं हूँ पर भिन्न हूँ। शरीर के अंग मेरे नहीं, शरीर के अंगों में स्थित आत्म प्रदेश मेरे हैं। इस प्रकार समझना, मानना, उसी पर, अपने अस्तित्व पर एहसास महसूस करते हुए उसमें लीन होना, यही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। यही निर्विकल्प रत्नत्रय का मूल है।
मूल कारण है, आधारशिला है। इसलिए अपने असंख्यात प्रदेश सत्ता को कभी ना छोड़े, कभी ना भूलिए। सुबह से लेकर शाम तक हर कार्य करते हुए अपने मन को पाँव से लेकर सिर तक घुमाते रहिए। जहाँ जहाँ शरीर में मैंपने का एहसास महसूस होता है, वहाँ वहाँ आत्मा है। और जहाँ जहाँ आत्मा है, वहाँ वहाँ पर मैंपने का एहसास महसूस फीलिंग होता रहता है। मुर्दे में एहसास महसूस नहीं होता। भोगादि सामग्री भोगों में मैंपने का एहसास महसूस नहीं होता। स्त्री पुत्र माता पिता बच्चे, इनमें मैंपने का एहसास महसूस नहीं होता। स्थान मान अधिकार, मान सम्मान, संपत्ति, प्रॉपर्टी, कीर्ति प्रसिद्धि, यशस्व, यश, इनमें कहीं पर मैं का अनुभव नहीं होता। इन बाह्य वस्तुओं में मैं मेरा, इसमें मैं रहता हूँ, ऐसा एहसास महसूस कभी नहीं होता, क्योंकि वहाँ मेरे आत्म प्रदेश के अस्तित्व नहीं है। शरीर मात्र में मैं हूँ, मेरा है। शरीर मात्र में, शरीर केवल शरीर में मैं हूँ, शरीर मैं हूँ, शरीर में रहता हूँ, शरीर मेरा है। इस प्रकार एहसास महसूस होता है, क्योंकि वहाँ आत्मा है। शरीर में आत्मा होने से अज्ञानी जीव को शरीर में मैंपने का एहसास होता है, पर उसे शरीर मानता है और सम्यक दृष्टि उसे आत्मा मानता है। यही दोनों में अंतर है। शरीर का जो एहसास, शरीर में जो एहसास महसूस होता है अपनेपन का, अज्ञानी उसको शरीर का मानता है और सम्यक दृष्टि उसको आत्मा का मानता है, अपना मानता है। और सम्यक दृष्टि मुक्ति को प्राप्त करता है। इस प्रकार अंतर्मुख आत्म ध्यानाभ्यास कक्षा को, अष्टांग योग को देव शास्त्र गुरुओं ने बताकर अनंत उपकार किया है। उन्हें अनंत अनंत नमन करते हुए दोनों हथेलियां आँखों पर रखिए। पलकों को टच मत कीजिए। धीरे से आंखें खोलिए। बाहर की रोशनी अंदर नहीं आनी चाहिए। श्वासोच्छ्वास को तकलीफ मत दीजिए। दोनों हथेलियां व्यवस्थित नाक को छोड़कर बगल में रखिए, नाक के ऊपर न रखें। धीरे से आंखें खोलिए और प्रकाश अंधकार देखने का कोशिश न करें। केवल अपना अस्तित्व का अनुभव करें। अपने अस्तित्व की लंबाई चौड़ाई मोटाई का अनुभव करें। मैं शरीर में कहाँ से कहाँ तक हूँ, मेरी ऊंचाई क्या है, मेरी चौड़ाई मोटाई क्या है, कितना है, इसका एहसास महसूस आनंद लेवे।
निज मोक्षदात। आंखें बंद करें, आंखें बंद करके एक हथेली उठाकर घुटने पर रखे, बाद में दूसरी हथेली उठाकर दूसरे घुटने पर रखें। आंखें बंद रखें, दोनों हथेलियाँ एक एक करके रखिए, एक के बाद एक उठाकर रखिए। देखिए अपना, अभी तक आपने अपना अस्तित्व पर, अपने एहसास महसूस पर मन लगाया था, अपने पर मन लगाया था। आपने अपना अनुभव किया, सभी ने अपना अपना अनुभव किया। शरीर का अनुभव नहीं किया, अपना अपना मतलब अपने अपने आत्मा का, खुद का अनुभव किया। यही अंतर्मुख साधना है, यही मोक्ष मार्ग है, और कोई मोक्ष मार्ग नहीं। आप सभी अपने आत्मा को, मैं भी अपने आत्मा को, मतलब हम सभी अपने अपने को अनंत नमन करते हुए आज का ध्यानाभ्यास यहीं पूर्ण करते हैं। शांति शांति शांति। कोई प्रश्न हो चर्चा करिए, संदेह को दूर कीजिए, अहंकार को आने मत दीजिए, और अपने मिथ्यात्व को प्रबल होने मत दीजिए। अपना पूर्वाग्रह छोड़िए, अपनी मान्यता छोड़िए। हम सब मिलकर अपने अस्तित्व का अनुभव करें। सबको आत्मा, मतलब सब लोग अपना अपना अनुभव कर रहे हैं। जिसको दुनिया उसको बॉडी का फीलिंग बोलती है, और धर्म, जैन धर्म उसको आत्मा का फीलिंग बोलता है। यही रहस्य है, अध्यात्म का रहस्य है। इसीलिए अध्यात्म रहस्य को समझिए और शांति से आत्म कल्याण के साथ चर्चा करें। अंतर्मुख अभ्यास परीक्षा करके देखिए, आपको अवश्य अंदर अच्छा लगेगा। आप कभी फिर बाहर आने का मन नहीं करेंगे, और एक बार अंदर गए बार बार अंदर जाने का मन करेगा, क्योंकि सुख तो आपका सुख अपने में है, पर में नहीं। कभी हम सब ने अपने ऊपर प्यार सन्मुखता नहीं किया, अपने ऊपर दृष्टि डाली नहीं। एक बार दृष्टि डालेंगे तो आप माला माल हो जाएंगे। एक समय की कमाई अनंत काल तक खाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे, समृद्ध हो जाएंगे, और कीर्तिमान हो जाएंगे। तीन लोक प्रसिद्ध पूज्य हो जाएंगे। आप सभी शुद्धात्मा है, सिद्धात्मा है। आप सभी ने अंतर्मुख ध्यानाभ्यास किया है। आप सभी भव्य है, भव्य जीव है। आप सभी अभिनंदनार्ह है, स्तुत्यार्ह है। आप सभी को वंदन करते हुए आज का ध्यानाभ्यास यहीं पूर्ण करते हैं। ओम नमः।